अर्थ जगत की करते हैं और व्यापार जगत में कौन सी रही आज की बड़ी खबरें जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अरुण शर्मा के पास। शुक्रिया अरेंद्र। आज कैबिनेट ने कई ऐसे अहम फैसले लिए जिसका फोकस खास तौर पर स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास के ऊपर था। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले देखते हैं टॉप लाइंस। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भारत की दुनिया में सबसे तेज विकास से अति उत्साहित होने के लेकर आगाह किया। उन्होंने कहा कि भारतीय इकोनॉमी चीन से 60 साल पीछे है और उसे अभी भी लंबा सफर तय करना है। पवन ऊर्जा के मोर्चे पर अच्छी खबर। सरकार ने 2015-16 में 3460 मेगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता की। सरकार का लक्ष्य 2400 मेगावाट का ही था, पर इसमें 44% का इजाफा देखा गया। वित्त वर्ष 2017 में सरकार का लक्ष्य 15,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का है। वहीं अब देश के 275 टोल प्लाजा पर अब आप टोल पर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के जरिए टोल का भुगतान कर सकेंगे। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर यह बेहतरीन खबर। भारतीय बाजार में आईपीओ की धूम। 27 एसएमई आईपीओ है तैयार बाजार में आने के लिए। वहीं एचडीएफसी की बीमा कंपनी यानी कि एचडीएफसी लाइफ भी जल्द लाएगी अपना आईपीओ। साथ ही साथ थायरो केयर का आईपीओ 27 अप्रैल को बाजार में आएगा। वहीं कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए जिसके तहत सरकार ने पेरिस में समझौते को मंजूरी दे दी है। 130 देश पेरिस के समझौते पर 22 अप्रैल को हस्ताक्षर करेंगे, जिसका मकसद है जलवायु परिवर्तन पर लगाम लगाना। ऐसे कई अहम फैसले आज सरकार ने लिए जिसका मकसद स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना भी है। क्या है ये खबर, देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुधवार को हुई। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर पेरिस समझौते को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत भारत 130 देशों के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। पेरिस का जो समझौता हुआ, उस पेरिस के समझौते पर 22 तारीख को, यानी जिस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, उसी दिन को हम पहले ही दिन इसको हस्ताक्षर करेंगे। हमारे साथ बेसिक के देश भी करेंगे, अनेक विकसित और विकसनशील देश करेंगे। लगभग 130 देश पेरिस समझौते को उस दिन हस्ताक्षर करेंगे। एक अहम फैसले के तहत सरकार ने कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड बिल 2015 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जंगल में अगर कोई खदान होती है, इरिगेशन बांध होता है या कोई भी जंगल में काम करना पड़ता है जब, तो उसके एवज में जमीन भी दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई पेड़ कटते हैं तो उसके एवज में ज़्यादा पेड़ लगने चाहिए, वनीकरण होना चाहिए। एक बिल हमने पेश किया था पिछले साल और उस पर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी में गया था, तो स्थायी समिति ने उस पर सुझाव दिए, तो अब अमेंडेड कैंपा बिल तैयार हो गया आज। इसके अलावा सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय के वाधवानी ग्रुप के साथ एमओयू हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। एक अन्य निर्णय में सरकार ने भारत और भूटान के बीच तकनीकी क्षेत्र के द्विपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर करने को भी अपनी सहमति दे दी है। सरकार ने 58 एकड़ से अधिक जमीन फरक्का बैराज प्रोजेक्ट से बीएसएफ को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में सरकार ने आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में करीब 22 एकड़ जमीन सरकारी कृषि कॉलेज के लिए 50 साल के लिए लीज पर देने का निर्णय किया है। ये जमीन केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान से स्थानांतरित किया गया है। सरकार ने साइंस की शिक्षा और शोध के लिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति में संस्थान लगाए जाने को मंजूरी दे दी है। शुरुआती 3 सालों के लिए 137 करोड़ 30 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। तिरुपति में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुपति में बनने वाली है, उसके लिए पैसे मंजूर किए हैं और ट्रांजिट कैंप के लिए आज 137 करोड़ का प्रोविजन मंजूर किया है। इसके अलावा विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारत चिली अधिमान्य व्यापार समझौते यानी पीटीए का विस्तार करने को मंजूरी दे दी है। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज। बात अब शेयर बाजार की कर लेते हैं। आज शुरुआती कारोबार काफी सुस्त देखने को मिला छुट्टी के बाद में, लेकिन उसके बाद में शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 28 अंकों की बढ़त के साथ में 25,844 पर हुआ बंद। निफ्टी की अगर बात की जाए तो निफ्टी में भी अब मामूली बढ़त देखने को मिली, लगभग 0.05 अंकों की बढ़त देखने को मिली और निफ्टी 7,915 के स्तर पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो आज के इस अर्थ जगत के अंक में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए चलते हैं आरेंद्र के पास। शुक्रिया अरुण इन तमाम खबरों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल